अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। अब एक मैच तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि 9 पे 5 आउट अफ्रीका के, उसके बाद 106 कर जाना वो भी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल वही ना, जिस तरह वो इसका मतलब ये हो गया कि आपके मॉडर्न डे क्रिकेटर जितने भी हैं फारग हो जाते हैं। ये फ्लैट पिच बुलीज हैं सिर्फ। मतलब आपको सीधी सीधी बॉल मिलती जाएगी, ये स्कोर करेंगे, जहाँ पे गेंद थोड़ी सी स्विंग हुई फारग हो जाएंगे ये लोग। ये कैसे बंदा खेले, इतनी स्विंग है यार, उनका पाँव ही नहीं आगे मूव कर रहा। आगे देखो, बात हुई, नहीं कर रहा। चलो एक प्लेयर आउट हुआ पहला, टुल्लर सारे उन्होंने यही सोच में बॉल सीधी 4 आउट आपके बगैर खाता खोले गए। 4 डक्स है आपकी, जिसमें से रोसो है कप्तान बबूमा 0 पे गए हैं, रेली रोसो 0 पे गया, डेविड मिलर 0 पे गया है, स्टब्स 0 पे गया है। और स्टब्स का जो मैं कहता हूँ जो कैच पकड़ा ना अर्शदीप ने, अर्शदीप की बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी वैसे। और कल जो स्टब्स का कैच पकड़ा, मैं कहता हूँ वो कमाल कर गया। बॉलिंग वाकई अच्छी करके गया, बहुत अच्छी बहुत स्विंग हुआ कल, बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया। अर्शदीप बहुत अच्छा टैलेंट है, ऑनेस्टली बहुत अच्छा टैलेंट है। ये बहुत लॉन्ग सर्व करेगा इंडिया को जाके आगे, क्योंकि स्टार्ट में आपने देख लिया कि इसकी एबिलिटी है टू सीम एंड स्विंग, और लास्ट में यॉर्कर भी बहुत अच्छे, यॉर्कर बिल्कुल, जो हमें एशिया कप में उसका आइडिया हो गया था चीज़ों का। तो टैलेंट, ही इज़ अ रेयर टैलेंट। सर इंडिया की कल की पिच किसको कुछ समझ आई है? क्या पिच थी? मॉइस्चर था विकेट पे, थोड़ा सा ग्रास था, ठीक है, वो थोड़ा सा हेल्प आउट किया है बॉलर्स को। जैसे घूम रही है बॉल यार कल बाकी बहुत स्विंग था बॉल में, और जिस तरह के और मेन चीज़ जिस तरह इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग करवाई है, आप सोच भी नहीं सकते यार। साउथ अफ्रीका के 9 पे 5 आउट, सारे मोहम्मद आसिफ बने हुए थे। वैसे वाकई 9 पे 5 आउट, मुझे तो लग रहा था ये तो 10-20 के अंदर गए सारे। और इंडिया ने भी कहीं जाके 17वें ओवर में जाके टारगेट चेस किया है। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि क्या हो सकता है कि मतलब इंडिया जैसी टीम जिसकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है, उन्होंने जाके 17वें ओवर में जो है ना 106 का टारगेट चेस किया है। 60 टारगेट था ना, फिर ठीक स्लो हो जाए, फिर खैर 60 पे 60 चाहिए। फ्लैट पिच बुलीज स्ट्रेट वे, मेरा तो यही है, फ्लैट पिच बुलीज हैं सारे। आपको स्ट्रेट विकेट दें या आपको 200 स्कोर कर देंगे। जिस दिन विकेट में थोड़ा सा भी मूवमेंट हुई, आपके यहाँ गेंद फंस के आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, इनके पास सेकंड प्लान ही नहीं है, इनके पास एबिलिटी ही नहीं है। आपके देखें प्रॉपर शॉट्स किसी प्लेयर्स ने में है, सिर्फ उसने मकरम ने खेली हैं प्रॉपर शॉट्स, वो भी सिर्फ एक बिल्कुल मार्करम ने खेली चौके, उसने शॉट्स बहुत शॉट्स थी। ये विकेट थी आपकी, जिस तरह आपने वनडे और टेस्ट की इनिंग बिल्ड करनी है, आपने इस तरह बिल्ड करनी थी इनिंग। और ये आप 130 140 अगर इस विकेट पे हुआ होता ये डिफेंड हो जाना था। सर मार्करम ने फिर आखिर T20 में चौथे नंबर पे भी तो आता है ना, उसकी भी पोजीशन गिरी है चौथे नंबर पे। यार वो दूसरे ओवर में उसके अंदर था आपका। नहीं, मैं T20 रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, मार्करम आपका 4th पे आ गया, जिसकी जो है ना पोजीशन जो है नंबर 2 से आ गया 4th पे। देखिए महाराज ने भी तो 41 किया ना। बिल्कुल किया, ठीक है, वो बैट्समैन तो नहीं है, ठीक है, स्टे करके खेले हैं। सिर्फ एक वाहद प्लेयर है जो सूर्य कुमार यादव है, जिसने अपनी शॉट्स खेली हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेली है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव का नाम जो है ना, मेरा ख्याल है कि सबसे ऊपर आएगा, जितना कंसिस्टेंट ये चल रहा है इस टाइम। मुझे ये लग रहा है कि ये आपके रोहित कोहली को ये पीछे छोड़ देगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्लास में उनको पीछे नहीं छोड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये आपका T20 में नेक्स्ट बिग थिंग बन जाएगा ये। बल्कि अब तो उसने क्रॉस ऑलमोस्ट कर लिया, हर दूसरे मैच में वो परफॉर्म कर रहा है। एक चीज़ ये अच्छी उसकी है कि वो अपनी एबिलिटी को बैक करता है। उसने जो शॉट्स खेलनी है उसको बैक करता है। मतलब उसने एक्स्ट्रा कवर पे उसने है कि उसमें उठा के मारनी, वो एक्स्ट्रा कवर पे उठा के मारेगा। उसने ये नहीं करना कि अच्छा डबल माइंडेड नहीं है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। 2 के कल एक क्लोज कॉल पे बच गए थे जिसपे इनसाइड एज हो गया था, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। सर फिर भी 50 रन 33 गेंदों पे 151 का स्ट्राइक रेट उस विकेट पे जिस विकेट पे सारे प्लेयर्स जो हैं, जो वही आप कंपेयर कर देना KL राहुल 51-56 पे 91 का स्ट्राइक रेट। तो अब वो देखे ना कि दोनों का मतलब कितना डिफरेंस है बैटिंग का, कि मेरे ख्याल सूर्या आते ही अटैक पे बिल्कुल। देखिए 2 चीज़ें, एक तो शायद KL का अंडर प्रेशर भी है कि काफ़ी अरसे से जब से टीम में वापस आया परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो एक आपको अपनी परफॉर्मेंस की भी थोड़ी सी टेंशन है। एक विकेट पे भी थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं।
सूर्या कुमार जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ना पीछे काफ़ी अरसे से, तो एक कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही आ जाता है। तो सूर्या कुमार का शायद एडवांटेज ये है कि वो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो वो अपना कॉन्फिडेंस वो उस गेम में लेके आया और उसने मोमेंटम के साथ खेल रहा है। सर केएल के 51 या 56 पे ऐसा ही है और इंडिया मैच जीत गया है। स्लो इनिंग है एक तरह से। अगर यही स्लो इनिंग यहाँ पे रिजवान खेलता है तो उस पर तनकीदें शुरू हो जाती हैं। ये चीज़, ये माजरा क्या है, ये समझ नहीं आता। हमें छक्के जो पसंद है, 3 बार बिल्कुल एक्शन पसंद है हमें। चौके भी नहीं पसंद हमें, सॉरी छक्के। छक्के पसंद है। तो वो जो आसिफ का ना हाँ आसिफ का कि हर 5वीं बॉल पे छक्का मारता है, हमें वो बंदा पसंद है। कल उसने खेली 4 है, 5वीं खेली पांच तो फिर छक्का पड़ सकता था। सर आगे 150 प्लस वाला बॉलर था, पहले। हाँ वो भी है ना। आसिफ को अभी आपने देखा विकेट छोड़ के खेलते हुए? नहीं, क्योंकि आसिफ साहब थोड़े से डर गए थे और उन्होंने कहा विकेट छोड़ के मैं ज़रा मारता हूँ उसको। चलें कभी साउथ इंडिया भी अफ्रीका इंडिया, तबरेज शमसी जो कि बड़ा अच्छा बॉलर माना जाता है, 2.4 ओवर 27 रन्स। शमसी को मार पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन क्यों? सवाल तो ये उठता है ना, जिस हिसाब की वो बॉलिंग करता है शमसी, ठीक है। इसी पिच पे कल अक्षर पटेल ने भी बॉलिंग करवाई है, अश्विन ने भी बॉलिंग करवाई है। देखें अक्षर पटेल ज़्यादातर आपकी बॉल थोड़ी सी खींच के करता है, ये थोड़ी सी लूप दे के बॉल करते हैं, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस प्लेयर किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ठीक है, इंडियंस स्पिनर्स को थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं बिल्कुल। और उसमें से वो अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव के खेल रहा था, तो आप इनफॉर्म बैट्समैन, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी उन। और सेकेंडली ये विकेट थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि शायद फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। लेकिन सर अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही थी, वही आप कंपेयर करें ना, अश्विन और अक्षर भी जो स्पिनर है उन्होंने भी तो बॉलिंग की है उसी पिच पे। यार लोएस्ट टोटल को डिफेंड करना ना, कौन सा खाला जी का थोड़ी पाकिस्तानी कर देते हैं। नहीं यहाँ पे विन प्रोबेबिलिटी आ रही होती है। देखें अश्विन, अगली टीम जीत जाएगी। अश्विन के साथ कंपैरिजन ना करें। अश्विन इज़ अ क्लास, ठीक है। वो चले उनकी इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स चल रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने बाहर उसको रखा हुआ है चीज़ें, लेकिन अश्विन बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है। उसके साथ आप किसी भी बॉलर का इस टाइम पे जो मॉडर्न डे क्रिकेट के जितने हैं ऑफ स्पिनर्स वगैरह, उनके साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। बाकी अक्सर जो है वो तो पटेल साहब जो हैं उन्होंने तो, सर पटेल साहब ने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से कमबैक किया है टीम में, और वो तब से तो पकड़े ही नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से खेल के रहेंगे पटेल साहब। हम पकड़ लेंगे उनको। अगर पटेल को खिलाएंगे तो अक्षर पटेल खेलता है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल अश्विन भी खेलता है, तो आपका युजवेंद्र चाहल बाहर है। बाहर है। अगर यही बॉलिंग लाइनअप खेलती है स्पोर्ट्स स्पिनर्स के दो, तो ये ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि अश्विन एक एक्सपीरियंस है और अश्विन के सिर्फ आप 2 ही दफ़ा हम लोगों ने, एक तो शायद अफरीदी वो हफीज़ का सुन रहा था ना मैंने, कि उन्होंने कहा था मैं टीवी पे बैठ के उन्होंने कहा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शायद अफरीदी का कि वो 2 छक्के जब के मारे हैं ना उन्होंने, और उसके बाद फ़खर ज़मान ने जो चैम्पियन ट्रॉफी के फाइनल में किया है, उसके बाद से अश्विन की जगह जो वाइट बॉल क्रिकेट में इन एंड आउट रहा है वो, बिल्कुल ठीक है। वो अदरवाइज तो अश्विन की आपकी टीम में 100% जगह। वही ना, अश्विन तो इनका जो है ना हर मैच में अश्विन तो होता ही होता था, कोई हो ना हो। वही हिसाब है जिस तरह भज्जी होता था पहले, अब अश्विन होता था। अश्विन है। साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा अगले मैच में? अगर विकेट फ्लैट कर दें तो, विकेट फ्लैट करते हैं तो सर इंडिया में मैचेस हो रहे हैं। देखें एक चीज़ अच्छी है, एक उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है साउथ अफ्रीका की, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। और अच्छा होता ना तो फिर वो शायद अभी इट्स टू अर्ली, एक मैच है, 2 दिन पहले आए हैं, अभी शायद थोड़े से थके होंगे थोड़े से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ है। अगर उनको देखा जाए तो 106 का टारगेट भी इंडिया ने भी जाके 17वें ओवर में चेस किया है। देखिए जब आपका टारगेट ये आ जाता है फिर आपकी दो मेंटालिटीज़ हैं। यहाँ तो आप कहें मैं इसको 10 ओवर में पूरा कर दूंगा, दूसरा अगर आपको लगता है कि यार विकेट में कुछ है तो ठीक है, आराम 15-16 ओवर में जाके इसको सेव करके जिस तरह उसको सूर्या कुमार को और राहुल को चांस मिला, अगर उस टाइम इन दोनों से किसी एक की विकेट गिर जाती तो इंडिया प्रेशराइज हो जाता डेफिनेटली। लेकिन आपके पास पीछे आप देखें ना, पंट भी है आपके पास, डीके को भी खिला रहे हैं। देखिए जो मर्जी करें, आपकी सेकंड विकेट जो कोहली आउट हुए थे वो कितने स्कोर पे हुए थे? एक सेकंड अगर कोई निकलता है यहाँ पे, 17 स्कोर पे आपका कोहली की विकेट थी। बिल्कुल ठीक है, 6वां ओवर 6.1, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि 3 का इस टाइम पे था।
बिल्कुल ठीक सही है। है। तो आपकी अगर एक विकेट भी गिरती, सपोज देखें उसको सूर्या कुमार को, यादव को तो चांस नहीं मिला, तो इनसाइड एज था, इनसाइड एज था। वो ड्रॉप कैच था केएल राहुल का। तो एक प्रेशर, 3 आउट, 18 20 स्कोर, 25 स्कोर, पीछे 75 स्कोर, विकेट के अंदर भी मूवमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, बाउंस है चीज़ें, तो आप नया बैट्समैन वैसे ही आता तो थोड़ा सा प्रेशर तो आना था, चाहे जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स हों, प्रेशर आते हैं। देखते हैं फिर अगले मैच में एक साउथ अफ्रीका का कैसा कमबैक रहता है, क्योंकि इंडिया इस टाइम, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते हैं, ठीक है, वो इन प्रैक्टिस भी है अपने momentum पिचेस के पे, साथ आए हैं वो बिल्कुल उसी मोमेंटम के साथ हैं, और वो ऑब्वियसली होम क्राउड का भी उनको सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह क्रिकेट का क्रेज़ है और उनका क्राउड भी जिस तरह सपोर्ट करता है, एक मेरे ख्याल से वो भी फैक्टर बीच में आ सकता है। साउथ अफ्रीका में रूसो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा अगर उन्होंने जीतना है, तो ये आपका इनका एक मैच विनर होगा, राइले रोसो, क्योंकि वो प्लेयर इन सब में जो स्पिनर्स, नहीं मारा ना जो नहीं वो तो आउट हो गया था पहली बॉल पे आउट हो गया था। मार्करम के बारे में क्या ख्याल है? आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो एक्चुअली वो प्लेयर है जो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होके क्रॉस या चीज़ें करने में चला जाता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो। लेकिन अगर अफ्रीका की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर आपका ओपनर डीकॉक भी है, डीकॉक के भी अच्छे हैं, और जितना वो डीकॉक आईपीएल खेल चुका है इंडिया में, उसका समटाइम्स ये फील होता है थोड़ा मूडी प्लेयर है, आज मैंने स्कोर नहीं करना तो मैंने नहीं करना, आज मैंने करना है, ठीक है, तो मैं उसको कोई रोक नहीं सकता। होता है ना, कई प्लेयर्स हैं वो थोड़े मूड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम फुटबॉल में देखते हैं तो अक्सर मुझे लगता है कि वो मेसी का दिल नहीं करता मैंने आज नहीं भागना, फुटबॉल में नहीं बात फुटबॉल में नहीं। ठीक है, तो वो नहीं भागेगा वो। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि अफ्रीकन प्लेयर्स भी, रबाडा है, डीकॉक है, और ये मतलब आईपीएल उन्होंने काफ़ी खेली है, तो आपको लगता है कि अगले मैचेस में, क्योंकि अभी 2 T20 बाकी हैं, उसके बाद 3 ODIs हैं इनके, तो अगले मैचेस में जो है कंडीशन से ये यूज टू हैं, तो कुछ ना कुछ करेंगे ये? डिपेंड करता है कि पिच कौन सी आपको मिलती है, क्या सेम काइंड ऑफ पिच है या डिफरेंट पिच है, ठीक है। दूसरा, अगर रबादा ने खेला है तो एज ए बैट्समैन भी उनको आइडिया है कि कहाँ पे बॉल कराएगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं। लेकिन आपको एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज आपको ये है बॉलर, एज ए बॉलर, कि बैट्समैन को पता है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं कहाँ पे करूँगा, किस तरह से करूँगा, और वो यूज टू हो गया आपका खेल खेल के। आप नेट पे जब खेलते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मैच में आपकी टीम का ही है, रबाडा आपकी टीम में खेल रहा है, तो आप उसको खेल रहे हो, नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता है यार अच्छा रबाडा ही है ना, ठीक है। मुझे इससे वही याद आ गया जो आईपीएल में स्टेन को डिविलियर्स ने मार दिए थे, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि वो वही बात है ना, खेलते रहते हैं एक दूसरे को। वो डिविलियर ही मार सकता था, वो कोई और नहीं था मार सकता उसको, वो डिविलियर ही मार सकता था। जो एमी न्यूज़ को मिस्टर 360 कहा गया, मिस्टर 360 अब तो कह रहे हैं ये सूर्य कुमार को जी खिताब मिल गया मिस्टर 360 का। जबरदस्ती नहीं मार रहा है, नहीं भाई वो मारता है, हर तरफ शॉट मारता है वो, मार नहीं चला अच्छी बात है ना, नहीं चला किसी भी मैच। ये अभी नहीं, उसकी 1-2 रीजंस भी हैं जो अभी देख रहे हैं, इसका भी असेस करना है कि ये ज़्यादातर इंडियन पिचेस पे अभी चल रहा है, और इंग्लैंड की पिचेस पे भी इसने स्कोर किया है। जहाँ पे गेंद थोड़ी सी रुक रही है या फंस रही है ना, वहाँ पे स्कोर किस तरह से कर, ये इसका ये चाहता है कि उसको बॉल जो है ना बैट पे आए, क्योंकि रिदम में मार रहा है, अपने फ्लो में मार रहा है। जहाँ पे गेंद थोड़ी सी फंसेगी ना, वहाँ पे इसका रिदम टूटता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी चांस है कि शायद ये स्कोर कर जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बैट पे बॉल आती है। और ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज़ जो हम अभी कोहली की है, कोहली स्कोर नहीं कर रहा, कोहली का जो बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है अपने ओवरऑल वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कोहली दोबारा ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म में वापस आ जाएगा। फॉर्म में तो है, लेकिन जो अपने कौन सी फॉर्म उसमें, जो मैंने अभी लास्ट टाइम कहा था कि देखें कोहली ने जो कोहली ने नहीं उससे पहले भी 30-40 कर रहा था। देखो कोहली की क्लास वो नहीं है ना, कोहली की क्लास नहीं है। देखो कोहली, मैंने वही कहा ना, बाकियों का स्टैंडर्ड ये था, बाकी पूरी दुनिया का, कोहली का स्टैंडर्ड ये था। अब कोहली उस स्टैंडर्ड पे आया हुआ है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कोहली के स्टैंडर्ड पे। अदरवाइज अगर बाकी लोगों से कंपैरिजन करेंगे तो परफॉर्म कर, आप एवरेज आउट निकालेंगे। हर चौथे मैच में वो या तीसरे मैच में 50, 40, 30 वो कर रहा है स्कोर, 3-4 विदाउट होता है ना, तो इसी तरह ही होगा ना यार। अगर वो 10-20 क्रॉस कर जाएगा तो फिर 40 मारेगा वो तो पक्की बात है। अच्छा, अभी हम छोड़ दें, लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसने एंड तक खड़ा रहा? कोहली खड़ा रहा है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि एक मैच में सेंचुरी की? एक मैच थोड़ा वाह वो भी तो जरूरी है ना। देखें उस पे मैंने वही बात किया, कोहली अपने स्टैंडर्ड से नीचे है, लेकिन अगर आप बाकी दुनिया से कंपैरिजन करेंगे स्टिल देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे बाकी सारे इंडियन प्लेयर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे।
मुझे अब आपने अगर न्यूज़ वगैरह देखी हो तो बीसीसीआई ने कहा है कि जी पाकिस्तान और इंडिया की अब सच कोई सीरीज़ नहीं होगी, वर्ल्ड इवेंट्स में मिलेंगे, जिस पे ईसीबी ने इनको ऑफर की थी कि जी आप यहाँ इंग्लैंड में आके इंग्लैंड में मैचेस कर लो करवा सीरीज, सकते हैं, हाँ। वो भी बीसीसीआई ने रद्द कर दी। तो आपको नहीं लगता कि यार सीरीज़ बनती है पाकिस्तान इंडिया की, लाइक इवेंट्स में ही, जब काफ़ी टाइम हो गया कि जी इवेंट्स में ही हो रहा है, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, उसके अलावा कोई ऐसा सीरीज़ नहीं हो रही, तो ज़रूरी नहीं है सीरीज़ देखिए वन साइड लव है ये पहले भी बीसीसीआई के हाथ में नहीं है, ये ना ये पीसीबी के हाथ में है। बीसीसीआई जो मर्जी कहे कि हम सीरीज़ नहीं करनी, जब उनको ऊपर से आएगा ऑर्डर वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह गवर्नमेंट से जिस तरह अभी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लेवल्स पे हैं आपकी सारी। जिस तरह अभी आपकी नेक्स्ट चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू पाकिस्तान है, तो इंडिया आएगा? आना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो कह बीसीसीआई ने तो कह दिया कि हम जो आईसीसी में बात करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं हैं, तो क्योंकि अगला उससे पहले तो फिर आपका वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का वो मैच तो वर्ल्ड कप हमने जाना है वहाँ पे, ठीक है ना आए, इंडिया नहीं आता ना आए, अपने पॉइंट्स वो दे दे, जिस टीम के साथ हैं उसको दे दे वो लेकिन points। फिर एशिया कप का भी वेन्यू पाकिस्तान है, तो इंडिया अगर लाइक इस तरह इवेंट्स में नहीं आएगा तो लाइक एक ये अभी बड़ा वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है फिर? 23 में है 25 में है वो जो पाकिस्तान के पास जो राइट्स हैं, 23 में मेरा ख्याल है, 25 में है, तो वो 25 अभी में। 4 साल पड़े हैं यार, बहुत 3 साल पड़े हैं, बहुत टाइम है अच्छा 3 साल में टाइम यूं बदल जाएगा? हाँ, यार किस तरह की बातें कर रहे हो आप उस्मान भाई? देखो ये फैसले होने हैं गवर्नमेंट लेवल पे, इसमें बोर्ड्स का कुछ नहीं है करने का। उस टाइम पे क्या गवर्नमेंट, ये दोनों साइड्स पे क्या होती हैं, उस वक्त आपके हालात क्या होते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि ये पॉलिटिकल है, इसमें बोर्ड्स का कोई नहीं। आज पॉलिटिकल होगा, अगले साल एक्सपोज में बात कर दूँ चेंज हो जाती है कुछ, या आपस में आपकी निगोसिएशंस होती हैं, हो सकता है आपके प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हों, अगर आपके इसी तरह हालात रहेंगे तो हो सकता है वो कह दे कि हमने नहीं खेलना। वो आपका 3 साल बहुत टाइम है, यहाँ पे 3 मतलब आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड्स का लेना देना कोई नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे होगा जो डिसीजन होगा, गवर्नमेंट लेवल पे होगा। 1-0 सीरीज वाइट वॉश वाइट वॉश इंडिया वाइट वॉश यस शायद इंडिया। शायद इंडिया, मतलब मैं अकेला हूँ, जिस तरह वाइट में अकेले इंग्लैंड के साथ होते हैं, मैं इस टाइम इंडिया अफ्रीका के साथ हूँ, देखते हैं। इनफॉर्म प्लेयर है सारे। और इंडिया अपने घर के अंदर बहुत मुश्किल चांस है किसी टीम को आने दे, लेकिन मैंने वही कहना है, रायले रोसो और टू सम एक्सटेंट मिलर, इन 2 प्लेयर्स पे लेकिन सर अफ्रीका T20 सीरीज भी तो नहीं हारा, तकरीबन 2 साल हो गए, कोई T20 सीरीज तो इसी तरह रिकॉर्ड टूटते ना कि पहली दफा होगा 2 साल में कि साउथ अफ्रीका हार के गया। मतलब आप तुड़वा के रहेंगे इंडिया टू स्ट्रांग फॉर साउथ अफ्रीका इस टाइम। लेकिन वही बात है, क्रिकेट बाय चांस, कुछ भी हो सकता है उस्मान भाई, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। चलें देखते हैं, अब अगला मैच कब है, फ्राइडे को है? फ्राइडे को अगला मैच। चलें, तो हमारी प्रिडिक्शन भी आ गई है, मैं वाहिद हूँ इस 4 के पैनल में जो इस टाइम साउथ अफ्रीका के साथ है, बाकी तीनों ने कह दिया कि जी वाइट वॉश करेगा इंडिया। तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रिडिक्शन बताएं और काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस का हमारा पता चलता जाए, और आप भी जो है अपने रिव्यूज़ वगैरह दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ें और हमें जो है अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बेटर होनी चाहिए और अपने रिव्यूज़ देंगे। और काइंडली मेन चीज़ ये है कि आप भी अपनी प्रिडिक्शन बताएं कि आप सीरीज़ को लेके क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।